हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की लाइफ में। स्नेहा गुप्ता अग्रवाल। और आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। रीज़न आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी डिलीवरी 12 दिसंबर को हुई। तो मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। एक एक्स्ट्रा काम कहते नहीं कि एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, वो काम नहीं होता है, लेकिन वो काम भी एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि हाँ, हम बेबी की केयर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो नर्वस जब रोता था तो मैं बहुत डर जाती थी कि क्या हो गया, इसे भूख तो नहीं लगी, इसने सुसु तो नहीं कर दिया, वॉटी तो नहीं कर दिया, मतलब क्या दिक्कत क्या है इसे, कि मैं इसकी वो परेशानी दूर कर दूँ और ये शांत हो जाए। तो मुझे मेरी मेरी मदर ने समझाया कि चिल करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे ऐसे रोते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते, वो रोकर ही अपनी चीज़ें हम लोगों से शेयर करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन अभी कल नविस को 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे एंड मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी चीज़ें जो है सेट होने लगी है और मैं अब चीज़ें समझने लगी हूँ कि बेबीज़ को क्या चाहिए, वो रोते क्यों हैं, क्या चीज़, मतलब उन्हें रोने से उनको भूख लगी है कि क्या दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 मंथ होने वाले हैं। तो मैं आपको अपने बेटे से दिखाती हूँ, वो सो रहा है थोड़ा धीरे से, क्योंकि उसे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑब्वियसली छोटे बच्चों को नहीं पसंद होता, थोड़ी सी भी किट या थोड़ा सा भी कुछ आवाज़ ही आती है तो उनकी नींद जो है खुल जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई रहती है। ये देखिए, ये सो रहा है मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना नीनी कर रहा, और इसे बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं है। ऑब्वियसली छोटे बच्चों को नहीं पसंद होता है ये सारी चीज़ें। ये इसके कपड़े छत से आए हुए हैं और इसे मुझे सही करना, ये सब कुछ ऐसे ही। पहले हमारा रूम बहुत ही सही से रहता था, मतलब बहुत ही चीज़ें। ये देखिए, ऑयल यहाँ पे गिरा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही जल्दबाजी में सुबह का टाइम आप सब तो जानते ही हैं कि सुबह सबको कितने काम होते हैं। ऊपर से बेबी होने के बाद जो है काम बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी की भी हमें केयर करनी पड़ती है। तो सुबह जल्दबाजी में इसकी मालिश वगैरह करके, ये देखिए ओले मेरा बेबी, बिल्कुल 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 आराम से, धीरे से धीरे से धीरे से। ऐसे ही इन्हें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं पसंद है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सुबह सुबह सबके घर में ज़्यादा काम होता है। वैसे पूरा दिन काम ही होता है, लेकिन सुबह सुबह एक्स्ट्रा काम होता है, ज़्यादा काम होता है, क्योंकि उसी टाइम पे सबको, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को शॉप पे जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, नाश्ता, लंच, टिफ़िन, ये सारा चीज़, किसी किसी के घर में तो लंच भी बन जाता है सुबह सुबह। तो ये सारी चीज़ें, और जब एक बच्चा आ जाता है तब काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी भी मालिश होनी चाहिए सुबह, उन्हें भी भूख लगती है, और ख़ुद को भी खाना होता है, खुद की भी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, और दूसरों का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि उन्हें भी हमें नाश्ता कराना होता है, उन्हें भी हमें लंच बॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें देनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें काम बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुबह काम के लिए। और ऊपर से मुझे तो अपना रूम सही करने का, मतलब ठीक करने का टाइम ही नहीं मिलता सुबह, क्योंकि रात को नविस क्या होता है, कभी कभी पॉटी कर देता, कभी आधी रात को भी पॉटी कर देता है। तो ये सारी, मतलब पैम्पर्स वगैरह सब कुछ, कभी कभी नैपकिन, कभी भी हड़बड़ी में हम कुछ चीज़ें छूट जाती है हमसे, और कभी कोई कपड़ा चाहिए, कभी कोई कपड़ा चाहिए, ये वो तेल की शीशी, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, ये अभी भी ऐसे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही मतलब फैली हुई है। तो अभी मुझे ये सब रूम पूरा ठीक करना, पूरा सही करना है, और मैं यहाँ ठीक करती हूँ फिर से वही सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे, अभी तो मेरा बाबू बहुत छोटा है, अभी तो वो चीज़ें, मैंने सुना है कि बच्चे जब थोड़े और बड़े होते हैं तो अपने खिलौने इधर उधर रख देते हैं, लेकिन अभी छोटे से ही, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर से ये जो क्या कहते हैं विंटर है, इसमें काम और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों के कपड़े और लगते हैं, और हमें ध्यान देना होता है कि वो इधर सुसु कर दिए तो हमें तुरंत चेंज करना है, क्योंकि उन्हें सर्दी भी लग सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, मैं मतलब मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। मैं अपने बेबी के लिए इतना ज़्यादा, मेरी तो मम्मा ने भी बोला, मेरी मदर इन लॉ भी बोली कि तुम जितना घबरा जाती हो इतना तुम्हें नहीं घबराना चाहिए, कि मतलब वो रो रहा है तो ऐसा नहीं, उसका रोना भी ज़रूरी है।
और मैं तो अपना भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मुझे मतलब मुझे प्यास लगी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत तेज़ सी प्यास लगी होती है और उसी टाइम पे नविश रो रहा होता है या पॉटी कर रहा होता है, तो मैं उसे साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद उसे तुरंत मतलब दूध पिलाने लगती हूँ और मैं अपना जो मुझे प्यास लगा रहता है मैं वो भी भूल जाती हूँ। तो एक होता है ना कि हमारी मम्मी लोग जब हम मतलब हमारे लिए टेंशन होती थी, टेंशन लेती थी, बहुत परेशान हो जाती थी और हम कहते थे कि मम्मा चिल करो, को कुछ नहीं होता है, जस्ट चिल, अब हम बड़े हो गए हैं या हम छोटे ही हैं तो कुछ नहीं, ये वो मतलब होती है ना। तो माँ हमें कहती हैं कि तुम जब माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा, और सचमुच ऐसा होता है। मतलब हम जब बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के लिए तो हम हमेशा बच्चे रहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जो कहते हैं कि बेटा ये नहीं, ये चीज़ सही है, या फिर खा लो या पी लो, जो भी सारी चीज़ें, और हम कहते हैं कि हम लोग खा लेंगे, हम लोग पी लेंगे, जस्ट चिल मॉम, जस्ट चिल मम्मा, टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में टेंशन होती है, चाहे वो मम्मा हो या पापा हो, कोई भी हो, उन्हें टेंशन होती है कि हमारा बच्चा खा ले, वो भूखा ना रहे, ये सारी चीज़ें होती हैं। वह जिस तरह से मुझे टेंशन रहती है, मैं अपना भी प्यास, अपनी भी भूख भूल जाती हूँ। कई बार तो मेरी मदर इन लॉ कहती भी हैं कि मैं उसे ले लेती हूँ, और मतलब जब नविश को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है तो वो किसी के भी गोद में नहीं चुप होता है, उसे दूध चाहिए होता ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मामा मतलब मेरी मदर इन लॉ कहती है कि तुम खा लो बहू, तुम जब खाओगी तभी तो उसे दूध पिला पाओगी, तो ये सारी चीज़ें। तो जब मैं खाती हूँ और वो रोता है तो मुझसे देखा ही नहीं जाता, मतलब मेरे गले से वो निवाला उतरता ही नहीं है। वो मतलब सचमुच माँ बनने के बाद लाइफ जस्ट चेंज, लाइफ एकदम बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। और बीइंग अ मदर मतलब माँ की जो लाइफ होती है ना, वो अपने लिए फिर सोच ही नहीं पाती है। सबसे पहले अपने बच्चे के लिए कि हाँ, हम अगर खाना खाने, हाँ मेरा बच्चा खाया पिया या नहीं, तो ये सचमुच होता है। मतलब मदर बनने के बाद ऐसा सचमुच होता है। कई बार तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मैं ऐसे ले लेता हूँ, तुम अच्छे से खा लो, फिर मुझे उनका भी भूखा रहना नहीं देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत ही अच्छे से मिलकर मैनेज करते हैं, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, तो सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। और क्योंकि अब नविश फर्स्ट टाइम अपने नानी के घर भी जाने वाले हैं, तो ये सारे मोमेंट भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस वेडनेसडे को मतलब 15 तारीख को मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मुझे अपने मायके भी जाना है काफ़ी टाइम से। मुझे लास्ट बार याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा जब 5th मंथ चल रहा था, मैं तभी अपने मायके गई थी। उसके बाद से मैं वहाँ पर 15 दिन ही थी, मतलब राखी वाले दिन ही मैं यहाँ पर आ गई थी लखनऊ अपने ससुराल। तो क्या कहते हैं, मैं जब यहाँ आ गई उसके बाद से मैं अब मैं अपने घर अपने मायके जाऊँगी, तो ऑब्वियसली बहुत खुश भी हूँ और अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ससुराल से जो ये एक ससुराल नहीं हो जाता, ये आपका अपना घर हो जाता है। तो इधर भी मतलब इधर भी अच्छा लगता है, उधर भी अच्छा लगता है, तो एक खुशी भी है और थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा होता नहीं है कि हाँ मतलब इतने दिन तक वहाँ रहूँगी अपने अपने रूम से, अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से ऑब्वियसली, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे भी हम रहेंगे। तो मैं वेडनेसडे को जा रही हूँ, मैं उसी की पैकिंग के लिए आई हूँ और अब मैं पैकिंग करूँगी, फिर मैं वेडनेसडे को जाऊँगी। और नविश जो है फर्स्ट टाइम अपने नानी के घर जाएगा, तो मेरे मायके में भी मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे भाई बहन और भी जो कॉलोनी के सारे लोग होते हैं, मोहल्ले के कह लीजिए, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं नविश से मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जाऊंगी, फिर वहाँ पे मैं कुछ दिन रह के फिर आ जाऊंगी, ऑब्वियसली यहीं आना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। फिर से मैं जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और चाहे वो मिनी व्लॉग ही हो, लेकिन मैं ज़रूर जल्दी ही व्लॉग बनाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, और आपको ये मेरा व्लॉग वीडियो, ये सारे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया नविश के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो ये सारी चीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर।